राम राम सभी भाइयों को। भाइयों, मैं विक्रम सिंह सलारिया, पंजाब के गुरदासपुर से। तो भाइयों, मैं अभी कुछ देर पहले एक वीडियो देख रहा था। उस वीडियो में मैंने देखा कि एक साध्वी देवा ठाकुर नाम से हैं, हरियाणा के करनाल से। तो वो जो हैं सैनी बिरादरी को लेकर एक बहुत ही गलत टिप्पणी कर रही हैं। वो जो है सैनियों को जो है माली शब्द कहकर संबोधन कर रही हैं, जो कि मुझे तो बहुत गलत लगा और जो कि निंदनीय भी है। तो भाइयों, उसने ऐसा क्यों कहा, तो मैंने उसका कारण जानने का भी जो है चाहा कि ये कारण क्या है इसका ये कहने का। तो जब मैंने उसका कारण जाना तो मैंने पाया कि अभी कुछ दिनों पहले ही एक हरियाणा के कुरुक्षेत्र के सांसद रह चुके हैं श्री राजकुमार सैनी जी। वो जो हैं अपनी गलत टिप्पणियों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। ये मैंने देखा है। कुछ उनके यूट्यूब पर मैंने कुछ देखे हैं, कभी जाटों के खिलाफ, कभी किसी बिरादरी के खिलाफ, कभी ब्राह्मणों के। तो वो कुछ ना कुछ मतलब के सुर्खियों में रहते ही हैं। तो अभी उन्होंने क्या किया, अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने राजपूत समाज पर एक बहुत ही गलत टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि राजपूत समाज में कोई जो है कोई क्रांतिकारी नहीं हुआ है, कोई बलिदानी नहीं हुआ है, और मतलब कि और भी बहुत कुछ कहा, जो कि मुझे बहुत गलत लगा। क्योंकि राजपूत समाज जो है बहुत ही अपने त्याग और बलिदान के लिए जाना जाता है, और इनमें बहुत से क्रांतिकारी भी हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। इनका एक अहम रोल है हिंदुस्तान के इतिहास में। अगर इनका इतिहास उठाकर देखोगे आप, तो एक इनका एक बहुत ही बड़ा बलिदान रहा है। तो भाइयों, राजकुमार सेन के बारे में गलत बोला तो मुझे बहुत गलत लगा, तो निंदनीय है। जो कि ये साध्वी देवा ठाकुर हैं, ये सिर्फ एक राजकुमार सैनी करके, सिर्फ राजकुमार सैनी के इतना कहने पे ये पूरी बिरादरी को जो है एक बहुत ही गलत भाषा में कह रही हैं। इन्होंने माली शब्द कहकर संबोधन किया है सैनियों को। तो इनको ये भी नहीं पता कि सैनियों का इतिहास क्या है। क्योंकि जिस एरिया में ये रहती हैं, हरियाणा के करनाल में, तो वो तो मतलब कि मालियों से भरा पड़ा है, ये लगा लो आप। ये कोई फूलों फालों का काम करते हैं, जो कि खुद को सैनी भी लिखते हैं। तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। ये माली लोग जो है 1937 से जो है सैनी सरनेम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं भाइयों। ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है, जो कि हमारे बहुत से भाई जानते भी हैं, राजपूत भाई हमारे हैं जो जानते भी हैं इस बात को, और वो हमारा साथ भी देते हैं समय समय पर। तो अब मुद्दे पे आते हैं। तो ये साध्वी देवा ठाकुर जो हैं, जिस भाषा का ये प्रयोग कर रही हैं, तो मुझे तो वो किसी भी एंगल से लगती नहीं है कि वो किसी राजपूत कुल से हैं। मुझे तो ये बिल्कुल ये वर्ण शंकर लगती हैं। मुझे तो ये किसी निम्न कुल से मुझे ये लगती हैं। तो हम तो पहले इनके बारे में जानते भी नहीं थे, तो फिर हमने इनके बारे में जानने की कोशिश की है, तो वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। तो मैंने इनका अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था, जिसमें ये कोई राजपूत भाई हैं, राजपूत समाज से हैं। तो ये उनको मंच पर आकर गाली निकाल रही हैं, बहुत ही अश्लील भाषा का प्रयोग कर रही हैं। तो मैंने वो वीडियो इनका देखा तो मुझे लगा ही नहीं है कि ये किसी राजपूत कुल से होंगी। तो जैसे ही इन्होंने भाषा का प्रयोग किया है, तो वो तो किसी निम्न कुल की स्त्रियां ही करती हैं ऐसी भाषा का प्रयोग। तो जो कि गणिकाएं वैश्याएं होती हैं, वो ऐसी भाषा का प्रयोग करती हैं। और ये खुद को साध्वी बोलती हैं, साध्वी। तो साध्वी के तो मुझे इनमें एक भी गुण कोई लगता नहीं है। साध्वी का मुझे इनमें एक भी गुण नहीं लगा। और ये सैन्यों का इतिहास जाने बगैर ही इतना घटिया शब्द इन्होंने जोड़ा है, जो कि बिल्कुल निंदनीय है, और जो इनके अज्ञान असंयम का परिचय दे रहा है। ऐसा करना किसी भी साध्वी को शोभा नहीं देता, जो अपने आप को साध्वी कहती है। और जो हिंदुत्व की बात आप करते हैं,
ये कैसा हिंदुत्व है जो कि क्षत्रिय भाईचारे को आपस में लड़ा दे? राजकुमार सैनी मूर्ख हैं तो आप भी क्या मूर्खता करेंगी? साध्वी ऐसी होती हैं क्या? साध्वी ऐसे गाली गलौज करती हैं क्या? जैसे आप गलत तत्वों की वजह से जो है हिंदुत्व खतरे में है, हिंदुत्व बदनाम हो रहा है आप जैसे तत्वों की वजह से। बाहर के जो मीडिया हैं आप जैसे तत्वों की वजह से ही हिंदुत्व पे उंगली उठाते हैं कि ये कैसे कैसे लोग ये इस आंदोलन में आ पड़े हैं, आ घुस पड़े हैं, ये जो कि हिंदुत्व और यहाँ की संस्कृति को जो है एक दाव पे लगा दिया है इन्होंने, आप जैसे लोगों ने। कोई साध्वी जैसी बात तो आप में लगती नहीं है मुझे, साध्वी तो आप मुझे लगती ही नहीं है बिल्कुल भी। सनातन धर्म की कौन सी साध्वी ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करती है? ऐसी भाषा का प्रयोग तो गणिकाएं, वैश्याएं जो बाजार में होती हैं वही ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकती हैं। अरे ऐसी भाषा का प्रयोग तो कोई सभ्य पुरुष अपने बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, अपने घर में, वहां पे भी कोई ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। आप तो सरेआम मंच पर आकर एक अश्लील, कुंठित, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही हैं सरेआम। ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग तो निम्न कुल की स्त्रियां ही कर सकती हैं, और आप खुद को ठाकुर कहती हैं, राजपूत समाज से कहती हैं। अरे राजपूत बाईसा तो अपने त्याग के लिए जानी जाती हैं, अपनी मर्यादा में बंधी रहती हैं। अगर आपको इतना भी नहीं पता तो आप उनका इतिहास उठाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा। आप जैसे लोगों की वजह से हिंदुत्व खतरे में है। जिस भाषा का परिचय आपने दिया है तो मुझे तो आप वर्णशंकर लगती हैं। आप राजपूत कुल से नहीं हो सकती, क्योंकि राजपूतों का इतिहास उठाकर देखिए, राजपूत भाई साहब अपने त्याग के लिए जानी जाती हैं। तो ये सरासत गलत है, हम तो इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आप दोबारा मंच पे आइए और पूरे, मैं तो कहूँगा, सैनिक क्षत्रिय भाईचारे से आप माफ़ी मांगे, जो मुझे सही लगता है। अरे सैनियों की, आप इनका इतिहास उठाकर देखिए सैनियों का। अरे ये यदुवंशी क्षत्रिय हैं, इनका इतिहास तो महाभारत से लेकर अब तक बिल्कुल क्लियर है। आप कभी महाभारत उठाकर देखिए, ये पौराणिक शूरसेन यादव हैं, श्री कृष्ण के दादा सूरसेन से इनका उद्भव है। तो मैं अपनी बात को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए छोटे शब्दों में, थोड़े शब्दों में अपनी बात को कहूँगा कि ये जो आपने कुंठित, अभद्र भाषा का जो प्रयोग किया है और ये जो माली शब्द को सैनियों से जोड़ा है, ये बिल्कुल गलत है। आप कभी पंजाब में आइए, आपको असली सैनियों का वहाँ पे आपको दिखेगा। अरे पंजाब तो छोड़िए, आप इधर यहाँ अंबाला की तरफ आइए, यमुनानगर की तरफ आइए, सैनियों के गांव भरे पड़े हैं, अच्छे तगड़े जिम्मेदार हैं जो कि मालियों से बिल्कुल अलग हैं। अगर आपको ज़्यादा ही इनके बारे में जानना है तो आप कभी पंजाब आइए, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सैनी होते कौन हैं, असली सैनी। आप जहाँ पे रहती हैं हरियाणा के करनाल में, वहाँ तो माली भरे पड़े हैं। मालियों का आपने देखा है, उनके बीच रही हैं कि वो लेबर करते हैं दूसरों के खेतों में। चलो हम यहाँ पे मतलब किसी जाति विशेष को गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि सभी अपने भाईचारे से आते हैं, चाहे वो कोई सी भी जाति का है। हम तो सभी से अपना भाईचारा बनाकर रखते हैं, चाहे कोई राजपूत है, ब्राह्मण है या किसी और जाति से है, सबसे हमारा भाईचारा है। लेकिन किसी जाति विशेष को लेकर कोई गलत कटाक्ष करना, कोई टिप्पणी करना, किसी गलत शब्द से जोड़ना, ये बिल्कुल निंदनीय है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और आगे भी करेंगे। तो मैं अपनी बात को ज़्यादा ना कहते हुए थोड़े शब्दों में कहूँगा कि आपने गलती की है और आपके पास समय है, आप क्षमा मांगे, मैं तो यही कहूँगा। साध्वी देवा ठाकुर। धन्यवाद।